नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर का एक विशेष प्रसाद है, वो है बालाजी का लड्डू। लेकिन हाल ही में इस लड्डू से जुड़ा एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे विवाद की जड़ घी की क्वालिटी और उसमें मिली चर्बी तथा फिश ऑयल के आरोप हैं। इस मुद्दे की शुरुआत भक्तों द्वारा लड्डू के स्वाद में बदलाव की शिकायत से हुई, जिसने इस मामले को तूल दिया। घी की क्वालिटी पर उठ रहे सवालों ने धार्मिक आस्था और पवित्रता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। आइए इस वीडियो में हम आपको तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी से जुड़े हर पहलू को विस्तार से समझाएंगे। चलिए जानते हैं तिरुपति मंदिर की इंपोर्टेंस और लड्डू की कहानी। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान के सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ हर दिन लाखों भक्त भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। इस मंदिर का प्रसाद लगभग 300 साल पुरानी रेसिपी से तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज चुकाने में मदद के रूप में यह प्रसाद भक्तों को मिलता है। यह लड्डू भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और उसे खाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तिरुपति के लड्डू को बनाने की प्रक्रिया बेहद खास है। इसे चने के बेसन, घी, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है। लड्डू के स्वाद में घी की खास भूमिका होती है। मंदिर प्रशासन यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम हर साल करीब 5 लाख किलो का घी का उपयोग करता है। घी का ब्रांड हर 6 महीने में टेंडर के माध्यम से तय किया जाता है। हाल ही में कुछ भक्तों ने शिकायत की कि लड्डू का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। इन शिकायतों के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने घी की क्वालिटी जांच करने का निर्णय लिया। घी के सैंपल को गुजरात के एक लैब में भेजा गया। यहाँ से ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिला हुआ है। इस रिपोर्ट ने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने घी की क्वालिटी से समझौता किया और लड्डू की पवित्रता को अपवित्र किया। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने इसे नायडू की राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि नायडू भगवान और मंदिर का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं घी सप्लायर की भूमिका और नंदिनी ब्रांड की वापसी। पिछले 15 सालों से तिरुपति में कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का नंदिनी ब्रांड ही घी सप्लाई कर रहा था, लेकिन हाल ही में नंदिनी डेयरी की जगह एआर डेयरी को घी सप्लाई का ठेका दिया गया, जिसने सबसे कम दर की बोली लगाई थी। विवाद के बाद फिर से नंदिनी ब्रांड को घी सप्लाई का जिम्मा दिया गया। भक्तों का कहना है कि नंदिनी घी से बने लड्डू का स्वाद पहले जैसा है। लड्डू में घी की मिलावट ने न केवल भक्तों की धार्मिक भावना को आहत किया, बल्कि तिरुपति बालाजी मंदिर की पवित्रता पर भी सवाल खड़े किए हैं। भक्तों के लिए यह लड्डू सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। ऐसे में इसकी शुद्धता पर सवाल उठना उनकी आस्था पर गहरा आघात है। विवाद को शांत करने के लिए सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने भी घी की क्वालिटी कंट्रोल को मजबूत करने का वादा किया है। मामले की जांच के लिए अन्य लैब से भी रिपोर्ट मांगी जा रही है। इस विवाद के कानूनी पहलू पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तिरुपति बालाजी लड्डू के इस विवाद ने न सिर्फ भक्तों की धार्मिक आस्था पर सवाल उठाया है, बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी और राजनीति के बीच घिरी आस्था को भी सामने रखा है। यह जरूरी है कि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की मिलावट या घोटाले को रोका जा सके। आस्था के प्रतीक इस प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपको तिरुपति बालाजी लड्डू विवाद की पूरी जानकारी दी होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तिरुपति बालाजी के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।